अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अलविग्रा। इस वीडियो में हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे गोल्ड नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट देने वाला है। फिलहाल हम डेली के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में गोल्ड एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पर खड़ा हुआ है इस वक्त, यानी कि इससे पहले गोल्ड की जो प्राइस है वो इस लेवल तक नहीं आई। आई तो है लेकिन थोड़ी सी रिवर्स मारकर दोबारा से नीचे आई है और फिर दोबारा से कोशिश करेगी ऊपर जाने की। देखो भाई, एक चीज़ ना आपने ज़हन में रखनी है कि गोल्ड की ना एक आदत है, जब भी ये किसी भी साइड पर मूव करता है और उस मूव को इसने रिवर्स करना होता है, तो उस पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर ये एक पहले छोटा पुल बैक देता है। मानो जिस तरीके से मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूँ, मानो ये एक रेजिस्ट सपोर्ट लेवल है। पहले यहाँ तक आएगा, फिर दोबारा से पुल बैक लेगा, फिर दोबारा इसे क्रॉस करेगा, नीचे जाएगा, फिर पुल बैक लेगा और फिर ऐसे मूव करता-करता फिर दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश करता है। और ये हर जगह पे इसी तरह करता है। बाय चांस होता है कहीं पे ना करे, लेकिन अक्सर केसेज़ में इसी तरह करता है। यहाँ से एक पुल बैक आ सकता है, अच्छा खासा पुल बैक आ सकता है। पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन उसके कुछ एरियाज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप इसे भी रख सकते हैं ध्यान में, एक ये वाला एरिया भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है? इस वाले एरिया तक भी पॉसिबल है। और अगर इन दोनों को क्रॉस कर जाता, तो फिर आप ऐसे जैसे-जैसे ऊपर जाता रहेगा, आप इन लेवल को ध्यान में रखते रहिएगा और इन जैसे इन लेवल को क्रॉस करे, थोड़ा रिट्रेसमेंट ले, आप नेक्स्ट लेवल तक के लिए एंट्री बना सकते हैं, ठीक है? बेसिकली ज़्यादा जो चांसेस हैं, अगर प्राइस यहाँ से ही जो ऊपर जा रही है, ये यहाँ तक भी जाए तो ये इस ट्रेंड लाइन को हिट कर लेती है और फिर दोबारा से नीचे जाने की कोशिश कर सकती है। ज़्यादातर जो चांसेस लग रहे हैं वो ये कि मेरा ये मानना है, ये वाला जो कैंडल है ना, इसकी जो विक है, इस विक तक आए और यहाँ से थोड़ा-सा इसे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद विक ही बनाए, बॉडी क्लोज़ ना करे नीचे, तो बहुत अच्छा साइन होगा इसे यहाँ से बाय करने के लिए। अगर उस सूरत में बाय करते हैं तो फिर ये एक अच्छी खासी मूवमेंट बन सकती है हमारे लिए। लाइक समझो कि फिर मैं भी ज़्यादा चांसेस इसके जो बनेंगे ना वो बाय जाने के तकरीबन-तकरीबन यहाँ तक तो होंगे। अगर आप सेफ रहना चाहते हो, इधर तक भी रख सकते हो। अगर थोड़ा-सा और मज़ीद इसे होल्ड करना चाहते हो, यहाँ ऊपर तक भी रख सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि फ़िलहाल इसे अगर यहाँ तक पकड़ना है तो इसकी पुल बैक इसमें आने ही आने हैं, ठीक है? अभी नीचे जाएगा, नीचे पुल बैक देगा, दोबारा से फिर नीचे जाएगा, फिर पुल बैक देगा। अगर आपने इस तरह की ट्रेड पकड़नी है तो इसके लिए आपके हो सकता है शुरुआत में कुछ एसएल भी हिट हों, 1-2 एसएल हिट हो सकता है, लेकिन उससे अगर आप घबरा गए और साइड पे हो गए तो फिर तो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाके कम से कम भी कोई एच1 के टाइम फ्रेम में जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एच4 के टाइम फ्रेम में जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपने इसमें एंट्री बनाई, तो फिर मैं भी आपके जो चांसेस हैं ना एसएल हिट होने के, वो बहुत कम हो जाएँगे। मानो ये हमारा है जी, ठीक है? हम छोटे टाइम फ्रेम में एच4 के टाइम फ्रेम में जाते हैं और इसके लिए कुछ तलाश करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि इसे मैं थोड़ा लॉक कर दूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये पहले इस वाले लेवल को ब्रेक किया है। अब ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रहा है, ठीक है? लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में ये लोअर हाई और लोअर लो ही बना रहा है, ठीक है? लोअर लो और लोअर हाई ही बना रहा है, इससे यानी कि ट्रेंड शिफ्ट नहीं किया इसने। लेकिन ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया इग्नोर करने के काबिल नहीं है। इस वाले एरिया पर में भी पॉसिबल है, जैसे ही इस लेवल पर पहुँचेगा तो यहाँ से कुछ इस तरह के रिवर्स मारने की कोशिश करेगा। मानो यहाँ से गया ऊपर और यहाँ से कुछ इस तरह रिवर्स। अब ये जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये डायरेक्टली प्राइस मूवमेंट नहीं कर रही होती। प्राइस जो मूवमेंट बेसिकली मूव कर रही होती है, वो कुछ इस तरह से कभी ऊपर-नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, ऐसे गोल-मोल करके चल रही होती है, यानी कन्फ्यूज़ करके चल रही होती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि डायरेक्शन आपको मालूम होनी चाहिए, फिर प्राइस चाहे साँप वाला गेम बनाए या सीढ़ी वाला गेम बनाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए फिर। हाँ, बस डायरेक्शन आपको मालूम होगी, उसी के मुताबिक आप ट्रेड लेंगे, नहीं, कोई मसला नहीं होगा आपको। इसमें फिर एच4 के बाद आप एच1 में भी जाके इसके मज़ीद जो एरियाज़ हैं उन्हें नाप सकते हैं। जितना ज़्यादा आप चार्ट को लाइव देखेंगे, लाइव मूव करता देखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है? ये वो तरीका है कि आप किस तरीके से यहाँ पर
गोल्ड का जो टा चार्ट है, गोल्ड का जो पेयर है, उसके अंदर किस तरीके से आप ट्रेड निकाल सकते हैं। यहाँ डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना है अपने, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा-सा ऊपर यहाँ से जाकर नीचे रिवर्स कर सकता है। ज़्यादा चांसेज़ हैं कि रिवर्स करेगा, रिवर्स करने के बाद फिर दोबारा से ये ऊपर उठेगा, जो लेवल मैंने आपको अंदाज़ा करवाया था ना, एक दफ़ा इसे क्रॉस ज़रूर करेगा। इस वाले लेवल को, ये जो विक है इस कैंडल की, इसे क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद फिर दोबारा से ये उठने की कोशिश करेगा, ठीक है? लेकिन फिर वो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है ना, H4 का टाइम फ्रेम है, इतना तो आप नहीं ना इंतज़ार करोगे, तो अगर आपको दिन में 1-2 एंट्री चाहिए, तो फिर आपको H4, H1 और M15 या M5 में आना पड़ेगा, तभी जाके आपको बेहतर एंट्रीज़ मिल सकेंगी। बस जो डायरेक्शन है वो कन्फर्म करने के लिए आपने H4 और H1 को यूज़ कर लेना है, उसके बाद आप M15, M5 में चले जाएँ और वहाँ पे जाकर एंट्री डिसाइड कर लें। जो ट्रेंड आपने डिसाइड किया था H4 या H1 में, उसी के मुताबिक, यानी कि मानो H4 में आपने सेल का डिसाइड किया था, सेल आपको लगा कि हाँ, यहाँ से सेल जाता है। जाता क्यों है? वो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं, कैरेक्टर चेंज हो गया है, मूव पकड़ रहा है, सही से चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में आते हो और वहाँ पर उसी साइड की एंट्री बनाते हो, तो ये आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलती हैं इस तरीके से, और आपका एसएल जो है वो कम से कम हिट होता है। क्योंकि आज इतवार है, तो आपने अपने एनालिसिस ज़रूर करने हैं, जो भी पेयर आप ट्रेड करते हो, उसके एनालिसिस करने हैं, बड़े टाइम फ्रेम में जाके, छोटे टाइम फ्रेम में जाके, उसके पे फिर ट्रेड डिसाइड करनी है। ये मैंने बड़े टाइम फ्रेम में एक ट्रेड डिसाइड किया, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर मल्टीपल ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि मानो मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में आ गया, तो यहाँ पर मैं इस तरह कोई सेल की ट्रेड डिसाइड करता हूँ, ठीक है? सेल की ट्रेड को प्लान कर लेता हूँ, यहाँ से नहीं तो यहाँ से, ठीक है? सेल की ट्रेड कोई मैं प्लान कर लेता हूँ। तो ये चीज़ है। ये ऊपर से बड़े टाइम फ्रेम में मैंने बाय की ट्रेड प्लान की है, छोटे टाइम फ्रेम में मैंने सेल की ट्रेड प्लान की है। अब ये मैं सिर्फ़ ऐवे ही ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई आपको सिग्नल दे रहा हूँ कि आपने यहाँ पे सेल करना है या बाय करना है। अपने बिहाफ़ पे आपने यहाँ पर सेल या बाय करना है, ठीक है? उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, और आपने कमेंट में ज़रूर बताया ना कि आपको इस तरह के एनालिसिस वीकली बेस पे चाहिए या डेली बेस पे। मैं सोच रहा हूँ कि डेली बेस पे मैं स्टार्ट करूँ। मैंने बहुत सारी मसरूफ़ियात अपनी छोड़ी हैं। मैं प्रॉपर तरीके से इसको टाइम देना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ लाइव वगैरह भी करूँ साथ में, और रोज़ाना के बेस पर मैं आपको साथ एनालिसिस भी शेयर करूँ। इसमें अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं इस वीडियो पे अपना कमेंट के ज़रिए से, तो इंशाल्लाह ज़रूर स्टार्ट कर लेंगे बहुत जल्द। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।